बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सबसे पहले हम इस सिस्टम को किस फॉर्म में लिखते हैं जी? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसके कोफिशिएंट्स ऑफ दिस गिवन सिस्टम। क्वेश्चन आ गया मेरे पास इसका, ये मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या हैं जी? 1 4 लैम्डा 2 1 -2 3 2 -2 आ गया मेरे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि जी इसका सिस्टम जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो हमारे पास गिवन कंडीशन के अंदर है कि फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस को हम सॉल्व करते हैं। 1 लैम्डा 2 1 -2 3 2 -2 आ गया। ए डिटर्मिनेंट 1 1 -2 2 -2 -4 2 -2 3 -2 प्लस लैम्डा 2 1 3 2 -2 माइनस प्लस 4 -4 -4 प्लस 6 प्लस लैम्डा 2 2 4 -3 क्या आ गया मेरे पास? 4 2 इंटू -2 आना था ये, और ये +4 था। क्या आ गया यहाँ पर? ये मेरे पास 2 रह गया और +2 इंटू 4 -8 प्लस लैम्डा 4 लैम्डा माइनस, बल्कि सिर्फ लैम्डा प्लस लैम्डा रह गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया? लैम्डा -6 के। ए डिटर्मिनेंट। अब यूनिक सॉल्यूशन जो डज नॉट पोजेस के लिए तो कंडीशन क्या है हमारे पास? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो ये बराबर होगा लैम्डा -6, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 अगर ये यूनिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू अगर यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया, आल्सो सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा मेरे पास 6 आ गया, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये इक्वेशन अब लैम्डा की वैल्यू 6 के हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्या मतलब? इक्वेशन सारी में सिर्फ इस प्लेस पे 6 यूज़ करके हम इसकी एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? 1 4 6 2 2 1 -2 11 3 2 -2 16। ये हमने सिस्टम की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे क्या करेंगे? रिड्यूस करते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स को
टू इक्वलॉन फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और रो 2 में से माइनस करते हैं रो 1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और रो 3 को माइनस करते हैं रो 1 से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये वाले पॉइंट मेरे 0 हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा एज इट इज़ आ गया 1 4 6 2। अच्छा, अब जब 2 माइनस 2 तो ये पॉइंट 0 आ गया मेरे पास। 4 2 टाइम्स 8 माइनस 8 1 तो माइनस 7 आ गया। माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14। नेक्स्ट स्टेप आ गया मेरे पास 11 माइनस 4 तो 7 रह गया मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट रो 3 का ये 0 आ गया। 2 माइनस 12 माइनस 10, फिर माइनस 2 और 6 3 टाइम्स 18 माइनस 20। चलिए 16 माइनस 6 तो 10 रह गया मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जी रो 1 को -1/7 से रो 2 को डिवाइड कर देते हैं। 1 4 6 2 0 1 और 2 माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गया मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास रो 1 में से माइनस कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को, और रो 3 में से माइनस ऐड कर देते हैं, ताकि ऐड कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को। क्या आ गया मेरे पास 1 4 6 2, और वो 1 से करना है। माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, और 6 माइनस 8 2 वैल्यू प्लेस करेंगे ना, 4 2 टाइम 8 6 माइनस 8 वैल्यू आ गई मेरे पास -2। 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 6, रो 2 एज इट इज़ आ गई मेरे पास 0 1 2 -1। तो ये करेंगे तो R3 में 2 को किया ऐड 10 इंटू 0 20 0 और -1 10 0, ये आ गया मेरे पास रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब इसका इक्विवेलेंट सिस्टम हम किस तरीके से लिख देते हैं, इसका मैट्रिक्स का मैं इक्विवेलेंट सिस्टम लिखता हूँ। ठीक है, वेरिएबल मेरे पास x1 x2 x3 थे, वही फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी इक्विवेलेंट सिस्टम। x1 प्लस 0 x2 माइनस 2 x3 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। x2 प्लस 2 x3 इज इक्वल टू
-1। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई सेकंड सिस्टम की। अब यहाँ पर जो है ना वो सपोज कर लेते हैं जी, लेट x3 = t के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब x2 की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो x2 आ जाएगा मेरे पास -1 -2x3। तो वैल्यू पुट करेंगे जी, x2 = -1 -2t। ये मेरे पास x2 का आंसर आ गया। x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 = 2x3 + 6। तो x1 आ गया 2, x3 बराबर है t के +6, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। तो रिक्वायर्ड सिस्टम क्या आ गया मेरे पास, 6, x2 -1 -2t और t। ये मेरे पास सलूशन आ गया। किस सूरत में, t की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू से, तमाम के तमाम रियल वैल्यू इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सिस्टम आ गया। यही हमारा आंसर था जिसको मैंने फाइंड करना था। अस्सलाम वालेकुम।